बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जांपल इन इंग्लिश लिटरेचर है। यानी लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच अमूमन लोग जो है एक ही समझते हैं, अगरचे इसके दरमियान भी मिनिएचर लेवल की डिफरेंस मौजूद है और ये जो है दो डिफरेंट चीज़ें भी है एक हद तक। तो इस लेक्चर को आप लोग जो है बहुत ही इंजॉय करेंगे। स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, आप लोग की परसेप्शन में इजाफा होगा। शुरुआत की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ लिटरेरी टर्म, यानी लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं और ये लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच से किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये उसके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। एट द एंड कंक्लूजन में मेन टिप्स ऑफ डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेन टिप्स या ऑफ डिफरेंसेस इसके दरमियान पाए जाते हैं। पहले लिटरेरी टर्म की वजाहत सुन ले। यानी लिटरेरी टर्म्स encompass a broad range of concepts used to analyze and discuss literature, including elements like theme, plot and characterization। इसका यह मतलब हुआ कि लिटरेरी टर्म्स जो है अदबी इस्तिलाहें हैं। अदबी इस्तिलाह जो होते हैं यानी अदबी फार्मूले हैं। जिस तरह यानी साइंस सब्जेक्ट में फार्मूलाज होते हैं, इस तरह यानी लिटरेचर के अंदर भी टर्म्स है, इस्तिलाहें हैं। यानी जिस इस्तिलाह की बुनियाद पे यानी ये इनकम्पास करता है, मुश्तमिल होता है ब्रॉड रेंज ऑफ कंसेप्ट। यानी इसके अंदर कंसेप्ट्स की यानी क्या होती है, ब्रॉड रेंज होते हैं। यानी लिटरेरी टर्म इस तरह समझे कि वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर होता है और ये लिटरेचर के यानी किस चीज़ को यानी उसको एनालाइज करने के लिए लिटरेचर को या मज़ीद इंटरप्रेट करने के लिए लिटरेरी टर्म्स जो है इस्तेमाल होते हैं। यानी किस तरह लिटरेचर के अंदर जिस तरह उसके एलिमेंट्स होते हैं जैसे थीम, प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन की वजाहत के लिए हम लिटरेरी टर्म्स का सहारा लेते हैं। यानी कैसे, यानी फार्दर मोर्स मज़ीद ही लिटरेरी टर्म्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर एज ए होल। यानी ये एक फ्रेमवर्क या एक ढांचे नुमा यानी परसेप्शन प्रोवाइड करता है यानी लर्नर को और लिटरेचर को समझने में उसकी हेल्प करता है। या अगर अभी भी अब इस लिटरेरी टर्म्स की समझ नहीं आई तो इसी तरह समझे यानी दे आर लाइक टेक्निक्स। ये बिल्कुल ऐसे टेक्निक्स होते हैं या टूल्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं या जो है यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ऐसे औजार होते हैं कि राइटर लिटरेचर के अंदर लिटरेरी टर्म्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ब्यूटिफाई इज ओन राइटिंग। यानी ब्यूटिफाई करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, खूबसूरत शो करने के लिए, एंड एम्फेसाइज दैट पॉइंट इन द लिटरेचर, और उसी ही बात पे ही जोर देने के लिए यानी लिटरेरी टर्म्स को वो इस्तेमाल में ले आता है। ठीक है जी। तो लिटरेरी टर्म्स जितने भी है यानी लिटरेरी डिवाइसेस जितने भी है, लिटरेरी टूल्स जितने भी है, ये बेसिकली टेक्निक्स होते हैं और ये हर दौर के अलग-अलग टेक्निक्स थे। यानी किसी में एलिगरी ज़्यादा मशहूर थी, किसी में जो है प्रोज जानरा ज़्यादा तौर पे मशहूर था, किसी में कौन सा वर्क ड्रामा जो है ज़्यादा तौर पे मशहूर था। तो लिटरेरी टर्म बेसिकली लिटरेचर की ब्रॉड रेंज ऑफ कंसेप्ट में आते हैं और लिटरेचर को समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स जो है समझना या फार्मूला या इस्तिलाहों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑन दी अदर हैंड फिगर ऑफ स्पीच आर स्पेसिफिक लैंग्वेज डिवाइसेस। यानी ये उस खास लैंग्वेज के डिवाइसेस टूल्स होते हैं दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स आर एक्सप्रेशन इन ए नॉन लिटरल वे सच एज मेटाफर, सिमिली और पर्सनिफिकेशन। यानी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स की बनिस्बत वो चीज़ें होती है, वो इस्तिलाहें होती है या वो यानी बातचीत करने के फिगर होते हैं यानी लिटरेचर में, जिसको आप यानी नॉन लिटरेरी अंदाज में लेंगे, यानी माने के तौर पर उसको नहीं लेंगे बल्कि फिगरेटिव अंदाज में या जो है इम्प्लाइड मीनिंग में या मेटाफोरिकल अंदाज में या जो है इम्प्लाइड मीनिंग के तौर पर या सजेस्टेड मीनिंग में के तौर पर लेते हैं। यानी ये मीनिंग्स को सजेस्ट ही करती है, न कि आप उसके लफ्ज़ बाई लफ्ज़ या वर्ड बाई वर्ड मीनिंग की तरफ जाएंगे।
यानी आगे इसकी मज़ीद वजाहत भी मौजूद है। यानी फिगर ऑफ स्पीच फोकस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विद इन स्पेसिफिक एक्सप्रेशन और फ्रेजेस, यानी ख़ास इजहार की सूरत में या ख़ास फ्रेजेस की सूरत में यानी फिगर ऑफ स्पीच यूजुअली इस्तेमाल होता है। यानी फिगर ऑफ स्पीच इज़ क्या यानी फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज जो होते हैं इज़ एनी लैंग्वेज दैट इज़ नॉन लिटरल इन मीनिंग, यानी मीनिंग आप उसकी लफ्जी यानी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग फिगरेटिव लैंग्वेज में या फिगर ऑफ स्पीच में यानी सिमिली की आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की या मेटाफर की या कोई भी एग्जांपल ले ले उसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसको यानी किस अंदाज से लेंगे, सजेस्टिव मीनिंग के अंदाज में लेंगे। तो यहाँ पे सिमिली, मेटाफर एंड हाइपरबोलीज आर 3 एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच कैन बी यूज बाई आथर्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के यानी आथर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं फिगर्स के तौर पर। अब कंक्लूजन में मेन टिप्स ऑफ डिफरेंसेस इन समरी, लिटरेरी टर्म्स आर ब्रॉडर कंसेप्ट लाइक कंट्री, यानी फॉर एग्जांपल यानी अगर लिटरेरी टर्म जो है वो बिल्कुल वसी नज़री पे मुश्तमिल, जिस तरह के कोई मुल्क हो यानी मुल्क की तरह बड़ा या बड़े कंसेप्ट हैं, वाइल फिगर ऑफ स्पीच स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नॉन लिटरल लैंग्वेज यानी यूज टू कन्वे मीनिंग, यानी जो मीनिंग में यानी क्या होती है सजेस्टिव मीनिंग पे डिपेंड करती है और लिटरल मीनिंग पे या लफ्जी मीनिंग पे उसका दारोमदार नहीं होता। और दे आर सब फॉर्म ऑफ लिटरेरी टर्म्स लाइक सिटी ऑफ दैट कंट्री, यानी उसी कंट्री के यानी अगर लिटरेरी टर्म जो है कंट्री के मानिंद है तो फिगर ऑफ स्पीच उसके सिटीज़ के मानिंद होते हैं। तो इसी तरह ये सब फॉर्म ऑफ लिटरेरी टर्म्स भी होते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज